हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MES 48 ऑल्टरनेटिव एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, डिस्कस द रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS एज एन ऑल्टरनेटिव स्कूल एजुकेशन एवेन्यू। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि NIOS का रोल इंडिया के ऑल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम में क्या है। हमें उसके ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स, फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्लूसिवनेस और कैसे ये मार्जिनलाइज्ड लर्नर्स को सपोर्ट करता है, ये सब क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन करना है। साथ ही NIOS की एग्जाम्स, कोर्सेज और लर्निंग मटेरियल्स का इंपॉर्टेंस भी बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS इंडिया का सबसे बड़ा ओपन स्कूलिंग बोर्ड है जो उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो रेगुलर स्कूल अटेंड नहीं कर पाते। NIOS ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मॉडल पर काम करता है जहां स्टूडेंट अपनी स्पीड और कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ सकता है। यह सिस्टम इक्विटी, एक्सेसिबिलिटी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। एकेडमिक, वोकेशनल और लाइफ स्किल्स कोर्सेज के थ्रू NIOS उन सब लर्नर्स को शामिल करता है जो ट्रेडिशनल स्कूल्स के सिस्टम से बाहर रह जाते हैं। मेन बॉडी 1. NIOS की फ्लेक्सिबिलिटी और इंक्लूसिवनेस। ओपन एंट्री सिस्टम। NIOS में एडमिशन के लिए स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी रूल्स नहीं होते। ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स, वर्किंग यूथ और स्पेशल नीड्स लर्नर्स आसानी से एनरोल हो सकते हैं। सेल्फ पेस्ड स्टडी। स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट्स खुद चूज कर सकता है, अपना स्टडी टाइम डिसाइड कर सकता है और एग्जाम टैब दे सकता है जब वो रेडी हो। इंक्लूसिवनेस। रूरल लर्नर्स, डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स, माइग्रेंट वर्कर्स, माइनॉरिटी ग्रुप्स और जेल इनमेट्स तक NIOS की सुविधाएं पहुंचती है। 2. करिकुलम और लर्निंग मटेरियल्स। वैरायटी ऑफ कोर्सेज। सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, वोकेशनल, लाइफ एनरिचमेंट और स्किल बेस्ड कोर्सेज NIOS का खास फीचर है जिससे लर्नर्स के पास मल्टीपल चॉइसेस होती है। सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स। NIOS के बुक्स इजी लैंग्वेज में होती है, इलिस्ट्रेशंस और एक्टिविटीज के साथ, ताकि बिना क्लासरूम के भी लर्निंग आसान हो। टेक्नोलॉजी का यूज। ऑनलाइन क्लासेस, स्वयं पोर्टल, DTH चैनल्स और डिजिटल स्टडी मटेरियल से NIOS ने ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल को और स्ट्रांग बनाया है। 3. असेसमेंट सिस्टम और एग्जाम्स। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन ODS। ये NIOS का सबसे यूनिक फीचर है जिसमें स्टूडेंट अपनी मर्जी के हिसाब से एग्जाम दे सकता है जब वो कॉन्फिडेंट हो। ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट्स TMA। कंटिन्यूअस एवैल्यूएशन के थ्रू स्टूडेंट अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकता है। फ्लेक्सिबल एग्जाम शेड्यूल। साल में मल्टीपल एग्जाम अपॉर्चुनिटीज लर्नर्स को प्रेशर फ्री एजुकेशन देती है। 4. एजुकेशनल एक्सेस और सोशल एम्पावरमेंट में रोल। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स तक पहुंच। ड्रॉपआउट्स, गर्ल्स, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, फाइनेंशियली वीक फैमिलीज और इवन प्रिजन इनमेट्स, सबके लिए NIOS एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। स्किल डेवलपमेंट। NIOS वोकेशनल काफी स्ट्रॉन्ग है जिसमें होटल्स, टूरिज्म, IT और हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड कोर्सेज लर्नर्स को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स देते हैं। सेकेंड चांस स्कूलिंग। जिन स्टूडेंट्स की स्कूलिंग बीच में रुक गई उनके लिए NIOS एक दूसरा मौका देता है ताकि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकें। रिकॉग्निशन। NIOS सर्टिफिकेट्स यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एक्सेप्टेड है जो लर्नर्स को स्मूथ फ्यूचर पाथवे प्रोवाइड करते हैं। कंक्लूजन। NIOS इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को इंक्लूसिव और फ्लेक्सिबल बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अपने ओपन एंट्री रूल्स, फ्लेक्सिबल एग्जाम्स, स्किल बेस्ड कोर्सेज और लर्नर फ्रेंडली मॉडल के थ्रू NIOS उन सब तक एजुकेशन पहुंचता है जो रेगुलर स्कूलिंग नहीं कर पाते। यह सेकंड चांस एजुकेशन का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है और एजुकेशन फॉर ऑल के गोल को पूरा करने में NIOS का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10. Discuss the scheme of Jan Shikshan Sansthan, JSS. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें जान शिक्षण संस्थान JSS स्कीम को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। हमें इसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रक्चर, टारगेट ग्रुप्स और कैसे ये मार्जिनलाइज्ड लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग देता है, ये सब कवर करना है।
साथ हाई JSS का स्किल डेवलपमेंट और लाइवलीहुड क्रिएशन में क्या रोल है ये भी बताना है। अगर एग्जाम्पल्स यूज करें तो आंसर और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। आंसर, इंट्रोडक्शन। जान शिक्षण संस्थान JSS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत हाई इंपॉर्टेंट वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। यह मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर चलता है। इसका मेन एम है कि गरीब, कम पढ़े और मार्जिनलाइज्ड लोगों को सस्ती, क्वालिटी और कम्युनिटी बेस्ड ट्रेनिंग मिले। यह स्कीम एडल्ट एजुकेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। JSS लोकल नीड्स के हिसाब से वोकेशनल स्किल्स देता है जिससे लोग अपनी लाइवलीहुड इंप्रूव कर सकते हैं। इस आंसर में हम इसका पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स, वर्किंग सिस्टम और इम्पैक्ट को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. एवोल्यूशन एंड पर्पस ऑफ जैन शिक्षण संस्थान। JSS का शुरुआती रूप श्रमिक विद्यापीठ था जिसका लॉन्च 1967 में मजदूरों को एजुकेशन देने के लिए किया गया था। 2000 में इसका नाम बदलकर जान शिक्षण संस्थान रखा गया जिससे इसका स्कोप और वाइड हो गया। JSS का मेन पर्पस है कि अंडरप्रिविलेज्ड लोगों को एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्किल्स दी जाए। यह आइडिया पर बेस्ड है कि स्किल डेवलपमेंट तभी इफेक्टिव होता है जब ट्रेनिंग लोकल, प्रैक्टिकल और कम्युनिटी ड्रिवन हो। 2. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द JSS स्कीम। नॉन लिटरेट, न्यू लिटरेट और स्कूल ड्रॉपआउट्स को वोकेशनल स्किल्स देना। लोकल मार्केट डिमांड को ध्यान में रखकर जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस कंडक्ट करना। एडल्ट लर्नर्स को लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मौका देना। विमेन, SC, ST, माइनॉरिटीज और पुअर कम्युनिटीज को एम्पावर करना। एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी के बीच का गैप कम करना। एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना ताकि लोग सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकें। 3. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। JSS एक ऑटोनोमस सोसाइटी के रूप में रजिस्टर होता है। गवर्नमेंट से फंडिंग मिलती है और MSDE इसको मॉनिटर करता है। हर JSS एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है और कम्युनिटी की नीड्स पे बेस्ड प्लानिंग करता है। JSS लोकल NGO, पंचायत, इंडस्ट्रीज, SHG और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम करता है। ये एक बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है जहां ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पहले कम्युनिटी की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन होते हैं। की फंक्शनल एक्टिविटीज। टेलरिंग, ब्यूटी कल्चर, फूड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग, हैंडीक्राफ्ट्स, रिटेल स्किल्स जैसे कोर्सेस प्रोवाइड करना। हेल्थ, हाइजीन, डिजिटल अवेयरनेस और फाइनेंशियल लिटरेसी पर वर्कशॉप्स करना। लाइफ स्किल्स एजुकेशन और कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम्स देना। रिमोट एरियाज में मोबाइल ट्रेनिंग यूनिट्स भेजना। 4. ट्रेनिंग अप्रोचेज एंड मेथडोलॉजीज। JSS का ट्रेनिंग पैटर्न फ्लेक्सिबल और नॉन फॉर्मल होता है। कोर्सेज शॉर्ट टर्म होते हैं और डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट से लिंक्ड होते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। स्मॉल बैचेस बना के पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग RPL से लोगों के एग्जिस्टिंग स्किल्स को सर्टिफाई किया जाता है। ट्रेनिंग के साथ सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स भी सिखाए जाते हैं। 5. टारगेट ग्रुप्स एंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। JSS का फोकस मेनली विमेन, रूरल यूथ, माइनॉरिटीज, SC, ST, माइग्रेंट वर्कर्स, स्लम ड्वेलर्स और पुअर कम्युनिटीज पर होता है। इन स्किल कोर्सेज से इन ग्रुप्स की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव होती है। विमेन एम्पावरमेंट JSS का स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। काफी सारे ट्रेनिंग सेंटर्स विमेन ओरिएंटेड स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। इनकम बेस्ड स्किल्स से पॉवर्टी रिडक्शन और सोशल इंक्लूजन होती है। कई डिस्ट्रिक्ट्स में JSS इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर प्लेसमेंट और अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज देता है। 6. एग्जाम्पल्स एंड केस इलिस्ट्रेशंस। केरला और तमिलनाडु के JSS सेंटर्स ने टेलरिंग, फूड प्रोसेसिंग और क्वायर प्रोडक्शन ट्रेनिंग से कई महिलाओं को माइक्रो बिजनेस शुरू करने में मदद की। उत्तर प्रदेश और बिहार के JSS सेंटर्स माइग्रेंट वर्कर्स को कार्पेंट्री, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल का ट्रेनिंग देते हैं जिससे उन्हें सिटीज में बेटर जॉब्स मिलती है। ट्राइबल एरियाज में ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स ट्रेनिंग से लोकल कम्युनिटीज की इनकम बढ़ने में मदद मिली है। कई JSS डिजिटल टूल्स का यूज करके कंप्यूटर लिटरेसी और ऑनलाइन स्किल्स भी सिखा रहे हैं। कंक्लूजन। जान शिक्षण संस्थान मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट का एक बहुत ही पावरफुल मॉडल है। यह स्कीम लोकल नीड्स को समझकर प्रैक्टिकल और अफोर्डेबल ट्रेनिंग देती है। JSS न सिर्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ता है बल्कि कम्युनिटीज को इकोनॉमिकली और सोशली स्ट्रॉन्ग बनाता है। सही तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए तो JSS इंडिया के स्किल इकोसिस्टम को और ज्यादा इंक्लूसिव बना सकता है।
If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 11. Critically examine the role of NGO in providing quality education to the underprivileged children of India with suitable illustrations. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि एनजीओ किस तरह से इंडिया के गरीब और वंचित बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। हमें उनके काम, मेथड्स, इनिशिएटिव्स, एग्जाम्पल्स और लिमिटेशंस को डिटेल में डिस्कस करना है। साथ हाई क्रिटिकल एवैल्यूएशन भी देना है, मतलब उनकी स्ट्रेंथ्स और चैलेंजेस दोनों बताने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडिया में बहुत से बच्चे गरीबी, सोशल बैरियर्स, माइग्रेशन और पुअर स्कूलिंग की वजह से अच्छी शिक्षा नहीं पा पाते। ऐसे में एनजीओ एक ब्रिज का काम करते हैं जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स को सपोर्ट करते हैं। एनजीओ जैसे प्रथम, टीच फॉर इंडिया, क्राई, स्माइल फाउंडेशन वगैरह ने नए मॉडल्स और कम्युनिटी बेस्ड अप्रोचेस से बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया है। इस आंसर में हम एनजीओ के रोल को क्रिटिकल तरीके से समझेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ। मेन बॉडी। 1. एनजीओ एज एक्सेस प्रोवाइडर्स टू एजुकेशन। एनजीओ उन जगहों पर काम करते हैं जहां गवर्नमेंट स्कूल्स कमजोर या इनएक्सेसिबल होते हैं। ब्रिज कोर्सेज और रेमीडियल क्लासेस। प्रथम के ब्रिज कोर्सेज से ड्रॉप आउट और स्लो लर्नर्स को वापस स्कूल सिस्टम में लाया जाता है। रेजिडेंशियल लर्निंग कैंप्स। बोध शिक्षा समिति और केयर इंडिया जैसे एनजीओ शॉर्ट टर्म लर्निंग कैंप्स चलते हैं। मोबाइल स्कूल्स। कुछ एनजीओ स्लम्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स और रिमोट एरियाज में मोबाइल क्लासरूम्स चलाकर आउट ऑफ स्कूल बच्चों तक पहुंचते हैं। इससे एनरोलमेंट और स्कूल अटेंडेंस दोनों में सुधार होता है। 2. क्वालिटी इंप्रूवमेंट थ्रू इनोवेटिव टीचिंग। एनजीओ नए टीचिंग लर्निंग मॉडल्स इंट्रोड्यूस करते हैं जो रोट लर्निंग से परे होते हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एकलव्य और दिगंतर चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग को प्रमोट करते हैं जहां बच्चे एक्टिविटीज और डिस्कशन के थ्रू सीखते हैं। फाउंडेशनल लिटरेसी कैंपेन्स। प्रथम का रीड इंडिया कैंपेन ने दिखाया कि लेवल बेस्ड टीचिंग से रीडिंग स्किल्स बहुत इंप्रूव होती है। टीचर ट्रेनिंग। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन टीचर्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देती है जिससे क्लासरूम टीचिंग बेहतर होती है। इन सब अप्रोचेस से लर्निंग आउटकम्स मेजरेबल तरीके से इंप्रूव हुए हैं। 3. कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड अवेयरनेस। एनजीओ कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करके एजुकेशन को सस्टेनेबल बनाते हैं। अवेयरनेस ड्राइव्स। क्राई जैसे एनजीओ चाइल्ड राइट्स, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन और एनरोलमेंट पर अवेयरनेस बढ़ते हैं। स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज। एनजीओ एसएमसी को ट्रेन करते हैं जिससे पेरेंट्स स्कूल मॉनिटरिंग में एक्टिव रोल लेते हैं। यूथ एंड विमेन एंगेजमेंट। लोकल यूथ वॉलंटियर्स और वीमेन ग्रुप्स को ट्रेन करके एनजीओ कम्युनिटी टीचिंग का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाते हैं। इससे पेरेंट्स की पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। 4. सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड एंड स्पेशल ग्रुप्स। अंडरप्रिविलेज्ड कम्युनिटीज में कुछ ग्रुप्स एक्स्ट्रा चैलेंजेस फेस करते हैं। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। एबिलिटी फाउंडेशन जैसे एनजीओ इंक्लूसिव एजुकेशन और असिस्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड करते हैं। स्लम चिल्ड्रन। स्माइल फाउंडेशन का मिशन एजुकेशन प्रोग्राम हेल्थ, स्कॉलरशिप और डिजिटल लर्निंग फैसिलिटीज देता है। चाइल्ड लेबर। बचपन बचाओ आंदोलन, बीबीए, रेस्क्यूड चिल्ड्रन को स्कूल एडमिशन और काउंसलिंग सपोर्ट देता है। इन इंटरवेंशंस का असर डायरेक्टली उन बच्चों पर पड़ता है जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। 5. क्रिटिकल इश्यूज एंड लिमिटेशंस। एनजीओ का रोल इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी है। स्केल और सस्टेनेबिलिटी। ज्यादातर प्रोग्राम्स डोनर फंडिंग पर डिपेंड करते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी मुश्किल होती है। क्वालिटी वेरिएशंस। हर एनजीओ के पास ट्रेन्ड स्टाफ या स्टैंडर्ड करिकुलम नहीं होता, जिससे क्वालिटी अनइवन हो सकती है। ओवरलैप विद गवर्नमेंट स्कीम्स। कभी कभी एनजीओ प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट स्कीम्स को रिपीट कर देते हैं, इंटीग्रेशन कम होता है। अकाउंटेबिलिटी कंसर्न्स। हर एनजीओ को स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग नहीं मिलती, जिससे ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठते हैं। यह पॉइंट्स दिखाते हैं कि एनजीओएस का इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है, पर उन्हें सिस्टमैटिक इंटीग्रेशन की जरूरत है। कंक्लूजन। एनजीओ ने इंडिया में अंडरप्रिविलेज्ड बच्चों के लिए एक्सेस, क्वालिटी और अवेयरनेस तीनों लेवल्स पर स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन दिया है। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेटिव मेथड्स गवर्नमेंट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी, फंडिंग और अकाउंटेबिलिटी जैसी चैलेंजेस को एड्रेस करना जरूरी है। अगर गवर्नमेंट, कम्युनिटी और एनजीओ मिलकर काम करे तो क्वालिटी एजुकेशन सब तक पहुंच सकती है।
Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको notes चाहिए तो description box में download link दिया हुआ है, जरूर चेक करें। Thank you।